फर्स्ट कजन्स की शादियों पर पाबंदी के लिए बरतानिया के दारुल अवाम में बिल पेश किया जा रहा है। एक इंडियन ब्रिटिश बच्चे ने जहानत के तमाम रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है। 10 साल का बच्चा है क्रिश अरोड़ा, जिसने दुनिया के सबसे बड़े साइंसदानों के भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। जी हाँ, इन हस्तियों का अनुमानित IQ 160 है। IQ स्कोर 162 हासिल किया है, जो कि आइंस्टाइन और हॉकिंग से भी ज्यादा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हरमीत ढिल्लों को अपना असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया है। दुनिया के जीनियस दिमागों में हमेशा इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले लोग हिंदू लोग ही क्यों शामिल। बिल मंजूर होने की सूरत में बरतानिया में फर्स्ट कजन्स के दरमियान शादी पर पाबंदी आयद होगी। कजन्स के दरमियान जब मैरिजेस होती हैं तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो कि नस्ल दर नस्ल आगे चलती जाती हैं। पूरी दुनिया हमें देखकर थू थू कर रही है। और इनका कहना ये है कि जी इससे जी कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। जो बच्चे इन मैरिजेस के रिजल्ट में जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें हेल्थ इश्यूज होते हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि पहले साइंस को इस्लाम से अलग कीजिए। कई हमने शादियां ऐसी देखी जो कि कजन्स के दरमियान हुई। अजीब सी बात लगती है कि कितने टाइम तक आप जो है वो भाई कह रहे होते हैं। इंडियन अमेरिकन लॉयर हरमीत ढिल्लों का असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल आना for civil rights at Department of Justice is a big development. India has a huge presence. दुनिया के जीनियस इंसानों में से ज्यादा नाम हिंदुओं के हैं। ऐसा क्यों? अब देखिए 10 साल का बच्चा, ये भी एक हिंदू है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के मरने के बाद उनका दिमाग संभाल कर रख लिया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनकी इंटेलिजेंस के पीछे क्या कारण था। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 साल के भारतीय लड़के क्रिश अरोड़ा का दिमाग महान वैज्ञानिक से भी ज्यादा तेज निकला। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मूल के क्रिश अरोड़ा का IQ लेवल 162 निकला, जबकि आइंस्टाइन का केवल 160 था। स्कूल जाने वाला यह लड़का महज 4 साल की उम्र में मुश्किल से मुश्किल गणित का सवाल हल कर लेता था। उन्होंने केवल 4 महीने शतरंज सीखने के बाद अपने ही मेंटर को हरा दिया। IQ लेवल, जो कि दिमाग के काम करने की क्षमता के बारे में बताता है, इसमें व्यक्ति को सीखने की क्षमता, सवाल हल करने की तेजी, मेमोरी पावर, कल्पना शक्ति के स्तर की जांच होती है। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि भारतीय आखिर इतने क्यों इंटेलिजेंट हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई भी क्रिश अरोड़ा पैदा नहीं हो सकता। एक इंडियन ब्रिटिश बच्चे ने जहानत के तमाम रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है। 10 साल का बच्चा है क्रिश अरोड़ा, जिसने दुनिया के सबसे बड़े साइंसदानों के भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। आइंस्टाइन और हॉकिंग की जहानत से ज्यादा इस बच्चे ने जहानत दिखाई है। IQ स्कोर 162 हासिल किया है, जो कि आइंस्टाइन और हॉकिंग से भी ज़्यादा है। दुनिया के जीनियस दिमागों में हमेशा इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले लोग हिंदू लोग ही क्यों शामिल हैं। आज पाकिस्तान के मुसलमान कहाँ हैं? या अगर हम ओवरऑल मुसलमानों की बात करते हैं तो कहीं दिख नहीं रहे साइंस में, या फिर टेक्नोलॉजी में कहीं दिख नहीं रहे। ऐसा क्यों है? और अगर हम इंडिया के बच्चों की बात करते हैं, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वालों की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, आज वो हर लिहाज से आगे क्यों जा रहे हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज, दुनिया के बड़े बड़े इदारों के CEOs इंडियंस बने हुए हैं। छोटे से छोटा बच्चा भी आज साइंस में महारत हासिल कर रहा है। ऐसा क्या है? ऐसी क्या खास बात है हिंदुओं के अंदर या फिर इंडियन ओरिजिन के लोगों के अंदर? जी हाँ, UK जहाँ के पार्लियामेंट में बात की जा रही है और वहाँ के MP जो है उनका ये कहना है कि जी कजन मैरिजेस, फर्स्ट कजन मैरिजेस के ऊपर बैन लगना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने एकदम ठीक बात की है। और मेरे ख्याल से भी फर्स्ट कजन मैरिजेस के ऊपर बैन लगना चाहिए। ये सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं है, कई दूसरे रिलीजन्स भी ऐसे हैं जिसमें कहा जाता है कि जी फर्स्ट कजन मैरिजेस जो हैं वहां पर होती हैं, और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और ये MP साहब जो हैं, जिनकी मैंने आपको अभी फोटो भी दिखाई, जी हाँ, और इनका कहना ये है कि जी इससे जी कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। जो बच्चे इन मैरिजेस के रिजल्ट में जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें हेल्थ इश्यूज होते हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है। इनका नाम जी रिचर्ड होल्डन है। अब हो सकता है ये किसी और तरीके से अपना नाम लेते हो, लेकिन खैर हम तो देसी तरीके से ही लेंगे। तो खैर इनका ये कहना है रिचर्ड साहब का कि जी कजन मैरिजेस, फर्स्ट कजन मैरिजेस जो है उसके ऊपर बैन लगना चाहिए UK में। और उसका रीजन उन्होंने यही दिया है कि कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो उन बच्चों में पाए जाते हैं जो इन फर्स्ट कजन मैरिजेस के रिजल्ट में होते हैं। जाहिर है
कि ये एक अजीब सी बात है। वैसे तो खैर मैं हमेशा से इस बात के खिलाफ हूँ, मैं हमेशा से इस बात के अगेंस्ट बोलती रही हूँ कि फर्स्ट कजन मैरिजेस नहीं होने चाहिए, बल्कि कजन मैरिजेस ही नहीं होने चाहिए। और उसके ऊपर हमारे यहाँ जो एक मौलाना साहब आए हमारे शो में, उनसे भी हमारी बहस हुई, वो खैर माने नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल कजन मैरिजेस जो हैं वो इस्लाम में तो कहा जाता है कि जी इसमें अलाउड है और जी कजन मैरिजेस होने चाहिए। और पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में कई हमने शादियां ऐसी देखी जो कि कजन्स के दरमियान हुई। अजीब सी बात लगती है कि कितने टाइम तक आप जो है वो भाई कह रहे होते हैं, और जब छोटे होते हैं या बड़े होते हैं तभी बताया जाता है जी भाई बोलिए। लेकिन एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव चीज मैंने देखी पाकिस्तान में कुछ टाइम से, इस तरह की कमर्शियल्स भी टीवी पर आ रहे हैं जिसमें कि मैरिज ऐप या फिर प्रपोजल्स लेने के लिए, या सोचिए कि रिश्ते के ढूंढने के लिए एप्लीकेशंस बनी हैं जो मोबाइल में होती हैं। और उसके लिए कहा, जो कमर्शियल बना उसमें कहा गया, पहले उन्होंने कहा कि जी वो जो कमर्शियल था उसके अंदर जो लड़की की माँ होती है वो उससे कहती है कि जी मैंने फलाने आपके कजन के साथ आपका रिश्ता तय करने का सोचा है, तो वो उसका नाम लेके कहती है अच्छा उनके भाई के साथ, तो माँ कहती है हाँ, शुरू में तो सभी भाई कहते हैं। मतलब ये अजीब सा एक कमर्शियल बना है, लेकिन उसके साथ साथ ये मेरे ख्याल है कि एक तरह की अवेयरनेस भी है मुस्लिम्स के लिए कि भाई आप भाई कह रहे हैं, आप बहन कह रहे हैं, और बता रहे हैं, बचपन से बताया जा रहा है कि जी ये खाला जात बहन है, ये मामू जात भाई है, या ये पुप्पी जात भाई है, ये मामू जात बहन है। और उसके बाद जो है उनमें जी शादियां भी हो रही हैं, उनके अंदर लव अफेयर्स भी हो रहे हैं, और ये भी अलाउड है कि जी शादियां होंगी। और पहले से कहना शुरू कर देते हैं लोग कि जी हम तो पुप्पी की बेटी से शादी करेंगे, या हम तो जी पुप्पी के बेटे से शादी होगी, और इस किस्म की चीजें जो है वो चलती चली आ रही हैं खैर सालों साल से। और लेकिन अब जाकर मेरा ख्याल है कि लोगों में ये थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कजन मैरिजेस जो हैं वो उनके ऊपर रोक लगानी होगी। अब यूके की पार्लियामेंट में ये बात की जा रही है कि फर्स्ट कजन मैरिजेस जो है उस पर बैन लगाया जाए। अब बहुत से लोग उठकर कह देंगे कि लड़की लड़की आपस में शादी कर रही हैं, लड़के लड़के आपस में शादी कर रहे हैं, उसके ऊपर तो यूके बैन नहीं लगा रहा। हाँ, लेकिन फर्स्ट कजन मैरिजेस के ऊपर बैन लगा रहा है। तो जी वो लड़के लड़के और लड़की लड़की जो है ना वो बच्चे नहीं पैदा कर रहे। और दूसरी बात ये कि उनमें कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे कि वो कोई बच्चा पैदा कर रहे हैं या उनका कोई बच्चे की बर्थ हो रही है और उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो रही है और आगे की जनरेशन खराब हो रही है, या आगे के जो बच्चे आ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। इस वजह से उनको कुछ शायद नहीं कहा जाता। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान में भी अब तो खैर बहुत से मुल्ला मौलाना खड़े हो जाएंगे और कहेंगे ओए ये तो इस्लाम पर अटैक कर रही है। लेकिन बात सारी ये कि मैं इस्लाम पर अटैक नहीं कर रही। अब साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो अब ये लोग ये बात करने लगे हैं कि ज्यादातर बच्चे जो स्लो होते हैं, ज्यादातर बच्चे जो रिटार्डेड होते हैं, या किसी भी किस्म के उनके अंदर फिजिकल या मेंटल किस्म की अगर वीकनेस पाई जाती है तो वो ज्यादातर वो बच्चे जो हैं वो कजन मैरिजेस के रिजल्ट में होते हैं।